नमस्कार, मैं हूं अमनदीप। एशियन न्यूज स्पेशल की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। आज इस मंच से हम भारतीय राजनीति के उस उजले चिराग के चिरस्थायी यादों पर बात करेंगे जो सदैव अटल रहने वाला है। बिल्कुल सही समझा आपने कि आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। अंग्रेजी कैलेंडर के लिहाज से 25 दिसंबर बड़ा दिन माना जाता है, पर सही मायने में यह दिन भारतीय राजनीति के लिहाज से भी बड़ा दिन है। 25 दिसंबर 1924 को ही वो दिन था जब भारतीय राजनीति में नया सवेरा लाने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जन्म लिया था। आज उनकी जन्म शताब्दी पर एशियन न्यूज की विशेष प्रस्तुति सदैव अटल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी भारत मां का वो सपूत जिसने शब्दों से दिलों को जीता, कर्मों से इतिहास रचा। भारत मां का वो सपूत जो कभी हृदय कुशल राजनेता और राष्ट्र के सच्चे सेवक थे। अटल बिहारी भारत मां का वो सपूत जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी देश को नई दिशा दी। भारत मां का वो सपूत जिसने गठबंधन की राजनीति को स्थिरता का मंच दिया। आज 25 दिसंबर को देश भारत के महान राजनेता, कवि और वक्ता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मना रहा है। ये एक ऐसा मौका है जब हम उनके असाधारण जीवन और उनके विचारों, साथ ही राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान को याद करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों के 6 लोकसभा क्षेत्रों की नुमाइंदगी कर चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय सीट से चुनाव जीतने वाले वाजपेयी इकलौते नेता हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। इस दिन को भारत में बड़ा दिन कहा जाता है। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापन का कार्य करते थे और माता कृष्णा देवी घरेलू महिला थी। अटल जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। उनसे बड़े 3 भाई और 3 बहनें थी। अटल जी के बड़े भाइयों को अवध बिहारी वाजपेयी, सदा बिहारी वाजपेयी और प्रेम बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। अटल जी जब 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने पहली बार भाषण दिया। कॉलेज जीवन में उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। आरंभ में वे छात्र संगठन से जुड़े। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के रूप में कार्य किया। वाजपेयी 1942 में राजनीति में उस समय आए जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई 23 दिनों के लिए जेल गए। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका बेहद अहम रही। वर्ष 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। वे उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उतरे थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार सफलता 1957 में मिली। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीटों लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वे चुनाव हार गए। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर वो लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में ये व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। आगे चलकर पंडित नेहरू का ये कथन सच भी साबित हुआ। वाजपेयी तीसरे लोकसभा चुनाव 1962 में लखनऊ सीट से उतरे, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल सकी। इसके बाद वे राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुआ, जहां से वे जीतकर सांसद बने।
इसके बाद साल आता है 1968 का। वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उस समय पार्टी के साथ नानाजी देशमुख, बलराज मधो और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता थे। 1971 में 5वीं लोकसभा सीट से अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और जीतकर संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में 1977 और फिर 1980 के मध्यावधि चुनाव में उन्होंने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1984 में अटल जी ने ग्वालियर से लोकसभा चुनाव का पर्चा दाखिल कर दिया। उनके खिलाफ अचानक कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया को खड़ा कर दिया, जबकि माधवराव गुना संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते थे। सिंधिया से वाजपेयी 1.25 लाख वोटों से हार गए। इसके बाद वाजपेयी 1991 के आम चुनाव में लखनऊ और मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़े और दोनों ही जगह उन्हें जीत मिली। इसके बाद उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी। उन्नीस में हवाला कांड में अपना नाम आने के कारण लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़े। इस स्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ सीट के साथ साथ गांधीनगर से भी चुनाव लड़ा और दोनों ही जगहों से उन्हें जीत मिली। इसके बाद 1998 और 1999 का लोकसभा चुनाव लखनऊ सीट से जीतकर सांसद बने। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई और वे मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामलों के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया। इसके बाद जनता पार्टी अंतरकलह के कारण बिखर गई और 1980 में वाजपेयी के साथ पुराने दोस्त भी जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अप्रैल 1980 में भाजपा के गठन के बाद पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसमें भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि भाजपा का अध्यक्ष पद कोई अलंकार की वस्तु नहीं है। ये पद नहीं, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है, ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से देश की जनता के समर्थन में मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निभा सकूंगा। अपने भाषण के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 38 साल पहले की गई अटल जी की ये भविष्यवाणी आज सच साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 से लगातार भाजपा शासित राज्यों की संख्या बढ़ रही है। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1998 के दोबारा लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा सीटें मिली और कुछ अन्य पार्टियों के सहयोग से वाजपेयी ने एनडीए का गठन किया
और वे फिर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार 13 महीनों तक चली, लेकिन बीच में ही जयललिता की पार्टी ने सरकार का साथ छोड़ दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा फिर से सत्ता में आई और वे इस पद पर 2004 तक बने रहे। इस बार वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय से बीमार रहने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती रहे, जहां उनका लंबा इलाज चला और 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनका देहावसान हो गया। अटल जी अपनी एक कविता की पंक्तियों की तरह थे। वो अपनी पार्टी का नेता हो या विरोधी पार्टी का, सबको साथ लेकर चलने की खूबी उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करती थी। यही कारण था कि उन्हें अजात शत्रु भी कहा जाता था। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये शब्दावली पर ध्यान दी। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में, उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे महान नेता थे जिन्हें आदर्श के तौर पर पूजने वालों की संख्या आज भी करोड़ों में है, जिनकी शख्सियत राजनीति की खुरदुरी जमीन से लेकर कविता की मखमली फर्श तक फैली है, जिनकी चुटकी ठहराव शब्दी और जिसके बोलने की कला का पूरा देश लोहा मानता है। अगर आज वो हमारे बीच होते तो 100वीं जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। कविता के माध्यम से शब्दों पर उनकी पकड़ एक नजीर मानी जाती है। कविता है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, निज जीवन की ज्योति जला मानवता के दीपक बाले हैं, जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। या फिर उनकी वो कविता जिसमें वो कहते हैं कि अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है अमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिट जाता है, भारत माता का शीश कट जाता है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यों ही जलने देंगे?
कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला भाई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। वहीं जब उन्होंने पड़ोसी देशों को चेतावनी भी दी तो अपने ही अलग अंदाज में उन्होंने कविता लिखी, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है? तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। इसी तरह कवि अटल जब कहते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, तब एक कवि के साथ एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति भी ये कह रहा होता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता। वहीं एक समय में गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। जैसी कविता लिखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जब लिखते हैं कि गीत नया गाता हूं, तो सहसा उस फिनिक्स पक्षी की याद आ जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ही राख से फिर उठ खड़ा होता है। गीत नहीं गाता हूं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर,
लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा, और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगा आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये लोकप्रिय नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वह अक्सर अपने दिलों की बात को कविताओं के जरिए जाहिर करते थे। ऐसी ही एक कविता के जरिए उन्होंने खुद के हिंदू होने का परिचय दिया। इस कविता में उन्होंने कहा, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रंग रंग हिंदू मेरा परिचय। कविता है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, हमने उनका स्नेह लुटाकर पीड़ित ईरानी पाले हैं, निज जीवन की ज्योति जना मानवता के दीपक बाले हैं, जग को अमृत का घट देकर हमने विष का पान किया था, मानवता के लिए हर्ष से अस्थि वज्र का दान किया था। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी वाणी, अपने कार्यों को और अपने विचारों के माध्यम से आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। वे एक प्रेरणादायक नेता, कवि और देशभक्त थे, जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। भारत के लिए न केवल सुनहरे सपने देखने वाले, बल्कि उन सपनों को पूरा करने का हौसला रखने वाले, खुद पर अटल विश्वास रखने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी अब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देश के जैसा मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, उस पर चलते हुए भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। आज उनकी जन्म शताब्दी पर एशियन न्यूज परिवार अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हमारी खास प्रस्तुति सदैव अटल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।